आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। अपनी हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी अपनी माइक बंद करें। मानो आंटी का माइक बंद नहीं है, इसलिए आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रभु आशीष दे आपको। यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4-5। क्या लिखा है? हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक ही है, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है, दो नहीं है, हालेलुया। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, सिर्फ एक है, हालेलुया। जिस प्रकार से हमारा शरीर, प्राण, आत्मा है, वैसे ही परमेश्वर एक है, हालेलुया। शरीर हो गया, ये मिट्टी का शरीर हो गया, इसमें प्राण भी है। प्राण का मतलब होता है खून, खून में क्या होता है? प्राण। और आत्मा भी है। अगर उनमें से एक भी नष्ट हो जाएगा तो हमारा क्या है? वजूद नहीं रहेगा। शरीर नष्ट हो जाएगा तो आप मर जाएंगे, प्राण नष्ट हो जाएगा आप मर जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी आप मर जाएंगे। इसी प्रकार से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं और वो तीनों को मिलाकर एक परमेश्वर। बोलिए, तीनों को मिलाकर एक परमेश्वर है, हालेलुया। 3 नहीं है, एक परमेश्वर है, हालेलुया। और उसका नाम क्या है? बाइबल में बहुत प्रकार के, हालेलुया। कोई प्रभु बोलता है, तो कोई यहोवा बोलता है, तो कोई परमेश्वर बोलता है, तो और भी बहुत सारे नाम है। ये मतलब जो नाम हम लोग बोलते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ, हालेलुया। संसार के लोग जो एक परमेश्वर को पूजा करते हैं उनको सिर्फ परमात्मा बोलते हैं। बोलिए हालेलुया। क्या बोलते हैं? परमात्मा। परंतु परमेश्वर सिर्फ एक ही है और वो उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। और जब नया नियम में अवतार लिया तो यहोवा से क्या बन गया? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो क्या बन गया? यीशु मसीह बन गया, हालेलुया। अपने सारे प्राण, जीव, शक्ति से क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, हालेलुया। इसका मतलब है इधर उधर नहीं मुड़ना है, सिर्फ हमारा जो परमेश्वर सामने है उसको क्या करना है? मानना है, हालेलुया। इधर नहीं देखना है कि इधर कौन है, उधर कैसे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सिर्फ एक परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और हमें उसी के पीछे चलना चाहिए और उसको छोड़ किसी के सामने नहीं झुकना है। बोलो हालेलुया। अगर हम उसको छोड़कर उससे, क्या लिखा था यहाँ पर? 3 बातें लिखी थी ना। क्या लिखा था? परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति से प्रेम करना, हालेलुया। अगर हम ऐसा प्रेम नहीं करते हैं तो हम कितना भी प्रार्थना कर लें, प्रभु क्या करता है? हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, हालेलुया। आपकी आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बात मैं सुना। मान लीजिए आपकी 5 पति हो तो आप किस किस से प्रेम करेंगे? चाहे आपकी 5 पत्नी हो तो आप किस किस से प्रेम करेंगे? लोग बोलेंगे हम बराबर प्रेम करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बराबर सबसे प्रेम करेंगे। आपके 4 बच्चे हैं, छोड़िए पति पत्नी की बात छोड़िए, आपके 4 बच्चे हैं, क्या आप अपने चारों बच्चों से बराबर प्रेम करते हो? क्या आपके बच्चे आपसे बराबर प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हो। ज्यादा माँ बाप एक ही बेटे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और ये दुनिया में सब। तो इसीलिए क्या करना है? हमें तरह तरह के देवताओं के पीछे नहीं भागना है, तरह तरह के लोगों के पीछे नहीं भागना है, हालेलुया। सिर्फ एक ही है हमारा परमेश्वर और वो है प्रभु यीशु मसीह। बोले हालेलुया। उसकी इस मुंह से आराधना उसी को होना चाहिए। हाथ से ताली हम बजाते किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए बजाना चाहिए। सिर्फ उसको देखना है क्योंकि वो एक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको एक चेतावनी देता हूं जो आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। अगर हम इसी का पीछे आते हैं 4 अध्याय और उसके 15 से 25 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? मैं पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? इसलिए तुम अपने विषय बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरबे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप दिखाई ना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष
चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पक्षु के, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का तारागण को देखो, तब बहाकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवासियों के लिए रखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सिर के मिर्च से निकाल लाया है, इसलिए कि तुम उसका पराजा रूपी नीच धन ठहरो, जैसा आज प्रगट है कि फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई, तू यर्दन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका नीच भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश ना करने पाएगा, किंतु मुझे इसी देश में मरना है। मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओ, इसलिए अपने विषय में सावधान रहना। फिर से पढ़ रहा हूं, इसलिए अपने विषय में सावधान रहना। तुम क्या रहना? सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठाने वाला ईश्वर है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है? किसी स्त्री का या किसी भी पुरुष का या किसी भी जीव जंतु का, जानवर का, या कोई भी आकाश में जो पंछी उड़ती हैं, कुछ भी को, चाहे पानी में जो भी, चाहे मछली हो गया, चाहे बहुत से ऐसे सांप भी रहते हैं, है ना, पानी में, उनका, चाहे आकाश में क्या है? चांद है, सूरज है, तारागण है, उनमें से किसी का भी तुम्हें फोटो नहीं बनाना है। बनाने का मतलब उसको खरीद के नहीं लाना है, घर में नहीं लगाना है, सूर्य को पूजा नहीं करना है, चंद्रमा को पूजा नहीं करना है। उसको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वो धरती पर प्रकाश दे और जो जरूरतें हैं उसको क्या करे? उपजाए। उससे एनर्जी लेने के लिए हमें बनाया गया है, वो एनर्जी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके आगे घुटने टेक दें। बोलो हालेलुया। उसको परमेश्वर ने बनाया है, जिस परमेश्वर ने बनाया है उसके सामने घुटना टेकना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत आशीषित होंगे। परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, किसी स्त्री के सामने नहीं, किसी स्त्री की मूर्ति बनी है उसके सामने नहीं, किसी पुरुष के मूर्ति बना है उसके सामने नहीं, किसी जानवर का मूर्ति बना है, फोटो बना है, उसके सामने नहीं घुटना टेकना है, सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है। बोले हालेलुया। किसके सामने घुटना टेकना है? सिर्फ परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के हम आठ अध्याय, इसी के हम आगे चलते हैं 8 अध्याय में, और उसकी मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। 8 की 1 क्या लिखा है? जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वज से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या करना है, किया है? परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। बोलिए, मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, इस देश का अधिकारी बनाने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया। देश का अधिकारी बनाने के लिए, बोलो, मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है। मुझे इस देश में उत्तम से उत्तम काम देगा। बोलो हालेलुया। अगर इसी का हम 8 की 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से ध्यान से सुनना। परमेश्वर के विरोध भूलने की चेतावनी यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 8:11 क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहना,
कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम विधि में आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। परमेश्वर यहां पर चेतावनी दे रहा है, जो जो आज्ञा नियम विधि में आज तुझको सुना रहा हूं, तुम सावधान रहना कि कहीं उसको छोड़ ना दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 19 में, इसकी 8 की 19 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना करेगा और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर तू किसी स्त्री के सामने झुकेगा, किसी पुरुष के सामने झुकेगा जो अपने आप को देवी बना के बैठी हैं, लोग उनको देवी देवता बना के रखे हैं, उसके फोटो के सामने झुकेगा तो तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम उसके सामने चाहे सूरज के प्रतिमा बना लो, चाहे उसका फोटो बना लो, उसके सामने झुको, चाहे तारागण के सामने झुको, चाहे चांद के आगे झुको, चाहे इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है, चाहे मनुष्य है, चाहे स्त्री है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे मछली है, चाहे कोई सी भी ऐसा वस्तु हो जो लोगों ने बनाया है और उसको बनाकर अगर तू उसके सामने झुकेगा तो तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। आगे लिखा है, जिन जातियों को, आप ध्यान से सुनो, 20 में व्यवस्था बिना 8 की 20 क्या लिखा है, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उनके समान तुम भी अपने परमेश्वर का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जिन जातियों को परमेश्वर तुम्हारे सम्मुख से निकालने पर है, वो परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं, उनका स्मरण नहीं किया जाएगा, वो मिटा दिए जाएंगे। परंतु अगर तू भी उन्हीं के समान काम करेगा तो तू भी उन्हीं के साथ नष्ट भी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको नरक में डाल दिया जाए, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आए तो एक दुल्हन के तरह से मुंह छुपा के रखें यीशु मसीह से? नहीं चाहते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करना। हालेलुया। सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करना है, जो ये बाइबल का परमेश्वर है, जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। बोलिए, जो अब्राहम इसहाक और इजराइल का परमेश्वर है, मैं उसका आराधना करूंगी। हालेलुया, मैं उसका आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो दाऊद का परमेश्वर है उसका आराधना करना है। हालेलुया। आप उस पर भरोसा करेंगे, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। दूसरे पे भरोसा करेंगे, लज्जित होंगे और नष्ट भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दूसरे पे भरोसा करेंगे तो आप लज्जित भी होंगे, नष्ट भी होंगे, परंतु वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए प्राण जीव शक्ति के साथ क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। जो जो उसकी आज्ञा है, जो मैंने आज बताया है, जो विधि है, जो नियम है, जो आगे भी हम लोग सीखते रहेंगे, है ना, और जो आज सिखाया उनको मानना है। हालेलुया। ना तो किसी स्त्री का, ना किसी पुरुष का, ना सूरज चांद का, ना सितारे का, और ना ही पक्षी की, जानवर की, ना ही मछली की जो इस पृथ्वी पर रहती है, समुद्र में रहती है, किसी चीज का भी, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो बाजारों में बिकती हो, चाहे आपने खुद बनाया है, चाहे मोबाइल से बनाया है, चाहे कंप्यूटर से बनाया है, उसको ला के अपने घर में नहीं लगाना और उसके सामने घुटने नहीं टेकना, नहीं तो तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कहानी बता के फिर क्या करूंगा, खत्म करते हैं। मान लीजिए आपका जान पहचान मोदी जी से हो जाए। हालेलुया। और आपका कुछ काम है जो बन नहीं रहा है और बार बार आप छोटे मोटे नेताओं के पास दौड़ रहे हैं, वो आपका काम नहीं करवा रहे, और सीधा आपका बड़ा अधिकारी मोदी जी से हो जाए तो आप क्या करेंगे? अधिकारियों के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जब आपका जान पहचान सीधा परमात्मा से हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस परम प्रधान परमेश्वर से हो गया है, तो आप दूसरे के सामने क्यों जाएंगे? हालेलुया।
वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। बोले हालेलुया। वो कहता है मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मुझको पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वचन में लिखा है एक जगह, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो अपने खोजियों को किसी वस्तु की कमी नहीं होने देता। बोले हालेलुया। किसी चीज को कमी होने नहीं देता। हालेलुया। पर हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। प्राण से, जीव से, शक्ति से सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। उससे प्रेम करना है, दूसरे के पीछे नहीं भागना है। हालेलुया। जो वचन में हमने पढ़ा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं।